इति पाठ सार्थक निर्वाण जिष्णु आराध्य। किसी समय की बात है, भारत के एक शांत और हरियाली से भरे गांव में एक छोटा सा बालक रहता था। उसका नाम था गोपू। गोपू एक सरल, निष्कलंक और बेहद प्यारा बच्चा था। उसकी माँ एक धर्मपरायण, परिश्रमी और साहसी विधवा महिला थी, जो सूत काटकर किसी तरह जीवन की गाड़ी खींच रही थी। गोपू के सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, जिससे घर में आमदनी बहुत कम रह गई थी। लेकिन माँ बेटे में प्रेम, विश्वास और आस्था की कोई कमी नहीं थी। गोपू की माँ प्रतिदिन श्री कृष्ण की पूजा करती थी। वह चाहती थी कि गोपू आगे चलकर सच्चरित्र और भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि गोपू की देखभाल में प्रभु उसकी सहायता करे। गोपू की माँ का भगवान पर बड़ा ही विश्वास था। वह जानती थी कि अगर संसार में कोई सच्चा सहारा है तो वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। और सचमुच भगवान ने उनकी आस्था को व्यर्थ नहीं जाने दिया। कैसे भगवान श्री कृष्ण गोपू की एक एक कदम पर सहायता करते हैं, यही दर्शाएंगे हम आज इस छोटी सी भावपूर्ण नाटिका में। गोपू और मधुसूदन दादा। अब तो बड़े हो गए हो, पढ़ लिखकर अच्छे इंसान बनो। अभी तो तुम्हारा दाखिला पाठशाला में भी जाना है। वो तुम्हें पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ेगा। हे श्री कृष्ण, मैं रोज आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा सदा जाने लगे। पाठशाला जाने का नाम सुनकर गोपू खुशी से झूम उठा। गोपू के उत्साह का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पाठशाला जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, मैं पाठशाला जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा। गोपू का दाखिला पाठशाला में हो गया। गोपू सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पाठशाला जाने की तैयारी कर रहा था। गोपू बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना। हाँ माँ, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। माँ को प्रणाम कर गोपू पाठशाला जाने के लिए घर से निकलता है। गांव और खेत का रास्ता तो बड़े आराम से पार हो जाता है, लेकिन आहा, कितना सुंदर रास्ता है, कितने रंग बिरंगे फूल हैं, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। थोड़ा आगे जाने पर आहा, इन पेड़ों की तो पत्ते कितने बड़े बड़े हैं, इनकी छाया से तो पूरी पगडंडी में अंधेरा छा गया है। गोपू डरता हुआ जंगल की ओर देख रहा था। हे भगवान, इन पेड़ इतने बड़े हैं कि सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही है। कितना अंधेरा है, अगर कोई मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता। गोपू धीरे धीरे दौड़ता है, डर के इधर उधर देखता है। जंगल में भयानक भयानक आवाजें आ रही थी। डरता डरता गोपू पाठशाला पहुंचा। वहां पहुंचकर उसकी सांस में सांस आ गई। पाठशाला का वातावरण बड़ा ही सुखद था। प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहो बच्चों। बच्चों, आज का पाठ शुरू करते हैं। बताओ तो, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? गुरुजी, चांदी और सोना। अच्छा, और ये सब अगर कोई चुरा ले तो? आप गरीब हो जाएंगे गुरुजी। सही कहा, लेकिन संसार में एक ऐसा धन भी है जो कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, और जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाता है। वह है ज्ञान का धन। गोपू को गुरुजी बहुत अच्छे लगे। खेल के समय दूसरे बालकों के साथ खेलने में भी उसे बड़ा मजा आया। परंतु जब पाठशाला बंद हुई और घर जाने का समय आया तो गोपू को सहसा स्मरण आया कि उसे तो फिर से जंगल के बीच से अकेले जाना पड़ेगा। वापसी का समय तो और भी बुरा था, क्योंकि
शाम के समय अंधेरा और गहरा गया था। सभी जगह विचित्र परछाइयां दिख रही थी। गोपू कसकर दौड़ पड़ा। घर तक की पूरी दूरी वो दौड़ता रहा जब तक वो घर ना पहुंच गया। और जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा वो रो पड़ा। क्या हुआ बेटा, ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या गुरुजी ने तुम्हें डांटा? नहीं माँ, मैं तो पाठशाला में बड़े मजे था, लेकिन मुझे उस जंगल से बड़ा डर लगता है। अरे जंगल से तो डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम रोज जाओगे तो शीघ्र ही इसका अभ्यास हो जाएगा। नहीं माँ, मुझे अकेले जाने में बहुत डर लगता है। मेरे साथ किसी को भेज दिया करो। तुम्हें तो पता ही है ना कि हम दो जन ही हैं। ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसे मैं तुम्हारे साथ भेज सकूं। मैं किसे भेजूं तुम्हारे साथ? तो मैं कल से पाठशाला नहीं जाऊंगा। अरे हाँ, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। तुम्हारा बड़ा भाई मधुसूदन तो वहीं जंगल में रहता है, उसे बुला लिया करो। वो आएगा और तुम्हें जंगल का वह डरावना रास्ता पार करवा देगा। भैया मधुसूदन वो कौन है माँ? हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई मधुसूदन। वो आएगा और तुम्हें जंगल का वह रास्ता पार करवा देगा। वो वही जंगल में गायों को चराता है। अच्छा, मैं बुलाऊंगा तो भैया मधुसूदन आ जाएंगे। हाँ बेटा, अवश्य आएगा। अगली सुबह गोपू ने हिम्मत की और जंगल की ओर बढ़ चला। गोपू की माँ अपने झोपड़ी के दरवाजे में खड़े होकर जंगल की ओर जाते हुए अपने बेटे को देखने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। हे मधुसूदन, मेरे छोटे से बच्चे को देखना। गोपू जैसे ही जंगल के पास आया वह ठिठक कर खड़ा हो गया। भैया मधुसूदन, किधर हो भैया? जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई आवाज नहीं आती तो वो थोड़ा जोर से फिर से बुलाता है। भैया मधुसूदन, माँ ने तो कहा था यदि मैं आपको पुकारूं, आप मेरे पास चले आओगे और मैं जंगल का आपको पार करवा दूंगे। गोपू के बार बार बुलाने पर भी जब कोई आवाज नहीं आती तो वो रोने लगा। भैया मधुसूदन, मैं ये जानता हूँ कि आप यही जंगल में हो और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अवश्य आओगे। भैया किधर हो आप? भैया मधुसूदन, भैया जल्दी आओ। मैं आ गया हूँ गोपू। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या सच में मेरे भैया हो? हाँ, मैं तुम्हारा भाई मधुसूदन हूँ। माँ ने बताया था यदि मैं आपको पुकारूं, आप मेरे पास चले आओगे और मुझे जंगल का रास्ता पार करवा दोगे। हाँ, माँ ने कहा ना, इसीलिए तो मैं आया हूँ। अब से मैं रोज तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया। चलो। भैया बताइए पाठशाला में क्या हुआ? हाँ बताओ। हमारे गुरुजी ने बताया कि विश्वास से बड़ा धन और कुछ नहीं। अब रोज सुबह शाम गोपू अपने भैया को बुलाता। मधुसूदन बांसुरी बजाते हुए आता। बातें करते हुए उछलते कूदते जंगल का रास्ता पल भर में पार हो जाता। गोपू की तो दुनिया ही बदल गई थी। इस बदलाव को तो माँ भी महसूस कर रही थी। माँ अक्सर गोपू से पूछती, क्या बात है गोपू, आजकल बड़े खुश नजर आ रहे हो और आजकल तो तुम्हें पाठशाला जाते समय भी डर नहीं लगता। हाँ माँ, आप ही ने तो बताया था भैया मधुसूदन को बुला लिया करो, तो मैं वही करता हूँ। ओह, तो ये बात है। गोपू की पाठशाला में भोज का आयोजन होने वाला था। गुरुजी ने सभी बच्चों को कुछ न कुछ लाने के लिए कहा था। हमारे पाठशाला में भोज का आयोजन होने वाला है। सबको अपने घर से कुछ ना कुछ लाना है। गोपाल, तुम क्या लाओगे? गुरुजी, मैं अपने घर से फल लेके आऊंगा। लक्ष्मी, तुम क्या लाओगी? गुरुजी, मैं अपने घर से मिठाई लेके आऊंगी। बहुत बढ़िया। गोपू, तुम क्या लाओगे? गुरुजी, मैं अपनी माँ से पूछकर बताऊंगा। ठीक है। गोपू जानता था कि माँ के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि वो भोज के लिए कुछ दे सके। पाठशाला से वापस जाते हुए गोपू ने
इसी सोच विचार में रहा कि माँ न जाने क्या दे पाएगी। क्या हुआ गोपू, क्या सोच रहे हो? माँ पता है पाठशाला में रोज का आयोजन होने वाला है, सभी को कुछ घर से कुछ ना कुछ लेकर जाना है, तो मैं क्या लेकर जाऊँ? बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना हम कितने गरीब हैं। मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। ना ही मेरे पास धन है जिससे मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद के दे सकूं। तो मैं क्या लेकर जाऊँगा? तुम अपने भैया से ही क्यों नहीं पूछ लेते, वही कुछ इंतजाम करेगा। लेकिन भैया ने तो कहा था माँ से पूछना वही कुछ बताएंगे। क्या ऐसा कहा? उनसे कहना मैं उस पर ही निर्भर हूँ। ठीक है माँ। भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है, माँ कुछ भी ना बेच पाएगी, और माँ ने ये भी कहा है कि हम सिर्फ मधुसूदन पर ही निर्भर हैं, जो वो करेगा वही उचित है। अच्छा, तो माँ ने कहा कि तुम मुझ पर निर्भर हो। हाँ भैया। तो ठीक है गोपू, अपने गुरुजी से कहना कि तुम भोज के लिए सबके लिए दही लाओगे, इतना दही कि सबका पेट भर जाएगा। भैया इतना सारा दही हमारे पास इतना बड़ा बर्तन भी नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, तुम सिर्फ केवल कहना तुम्हारा भाई मधुसूदन सबके लिए दही भेजेगा। ठीक है भैया। भोज का दिन आ गया। गोपू खुशी खुशी अपने बड़े भाई से मिलने जंगल की ओर दौड़ गया। वह पाठशाला में दही का बड़ा बर्तन ले जाने के लिए व्यग्रता से बढ़ रहा था। सदैव के समान उसका बड़ा भाई जंगल में से आया। गोपू, अपने हाथ बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। लेकिन भैया इतना सा दही। तुम सिर्फ अपने गुरुजी को देना, ये काफी होगा। ठीक है भैया। गोपू ने गुरुजी को छोटा सा दही का पात्र दिया। इतना छोटा बर्तन, भला इससे ये क्या मजाक है? इतने से दही से सबका क्या होगा भला? ठीक है, लाई हो तो इसे व्यक्त करना सही नहीं होगा, इसे इस बड़े बर्तन में डाल दो। गुरुजी, यह तो फिर से भर गया। गुरुजी यह तो फिर से भर गया। ये कैसा चमत्कार है? गोपू, ये दही कहाँ से लाए हो तुम? ये दही मुझे मेरे भैया मधुसूदन ने दी है। कौन भैया मधुसूदन? मुझे पता है तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है। नहीं गुरुजी, मेरा बड़ा भाई मधुसूदन रोज अपनी गाय को चारने जंगल में जाते हैं। जब भी मैं उनको बुलाता हूँ वो मेरे पास चले आते हैं और मुझे जंगल रास्ता पार करवा देते हैं। अच्छा, दिखाओ अपने बड़े भाई को। गुरुजी को विश्वास न हुआ। वे मधुसूदन को देखने गोपू के साथ जंगल तक आए। गोपू ने पुकारा पर कोई नहीं आया। भैया मधुसूदन, किधर हो भैया? जल्दी आओ, नहीं तो सबको लग रहा कि मैं झूठा हूँ। कहाँ है तुम्हारा भाई? गोपू बार बार बुलाता है। भैया मधुसूदन, भैया जल्दी आओ, भैया मधुसूदन, भैया जल्दी आओ, भैया। कहाँ है तुम्हारा भैया? गोपू, तुम्हारे गुरुजी मुझे नहीं देख सकते क्योंकि उनके मन में संदेह है। जिसका मुझ पर विश्वास है सिर्फ वही मुझे देख सकता है। तुम्हारी माँ के मन में श्रद्धा है, प्रेम है और विश्वास है, और तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास है। इसी विश्वास के बल पर तुम मुझे देख सकते हो। और तभी सबको समझ आया मधुसूदन कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो प्रेम और विश्वास से बंधे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए साक्षात आ जाते हैं। हे श्री कृष्ण, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। अब मुझे कभी डर नहीं लगता क्योंकि मेरे भैया मधुसूदन हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इस सुंदर भावपूर्ण नाटिका गोपू और मधुसूदन दादा के पात्रों के साथ आप सबका परिचय करवाते हैं। मधुसूदन की भूमिका में है जिष्णु। गोपू की भूमिका निभाई है निर्वाण में। माँ की भूमिका में है अदिति। गुरुजी की भूमिका निभाई है पार्थ ने। सहपाठी है हमारे नटखट, सार्थक और आराध्या।